वेलकम बैक टू माय चैनल टैलेंट क्रिएटर। तो आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी भौतिक राशियों के विमेय सूत्र। अब पहले आप ये देख लीजिए विमा होती क्या है। विमा जो होती है भौतिक राशि की, विमा एक तरीके की घात होती है। क्या होती है? घात क्या होती है आपकी? जैसा आपने 2 के ऊपर 4 लगा दिया, क्या लगा दिया? 2 के ऊपर 4 लगा दिया, 5 लगा दिया, ये होती है आपकी घात। जैसे कि आपने 2 के ऊपर 2 लगाया यानी कि 2 की घात 2। इस टाइप के इनकी भी ऊपर घात लगती है। तो विमेय क्या होते हैं? भौतिक राशि की विमा वे घातें हैं जिन्हें उस राशि के मान व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाया जाता है। ठीक है, क्या मूल मात्रकों पर चढ़ाया जाता है। तो इसके लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं हमारे पास। एक तो m, एक l और एक t। इन तीनों के ही साथ हमारी एक विमेय सूत्र बनता है MLT। m से हमारा होता है मास यानी कि द्रव्यमान, l से लेंथ यानी कि लंबाई और t से समय या टाइम। ठीक है, तो इसी तरीके से आज हम कुछ भौतिक राशियों के विमा बताएंगे कि वो होती क्या है और उनको कैसे निकाल सकते हैं आप। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो जैसे कि आपको नीचे दिख रहा है, पहली विमा आपकी किसकी है? क्षेत्रफल की। किसकी है? क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल की विमा जो है आपकी, वो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई करके, जैसे आपके पास लंबाई है, लंबाई अब क्या होती है? L। लंबाई के लिए भी आप L लगाते हैं और चौड़ाई भी एक तरीके की लंबाई होती है, उसके लिए भी आप L लगाते हैं। तो इस L और L इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा? L स्क्वायर या फिर L की घात 2। तो लेकिन हमें जो विमेय सूत्र है उन्हें MLT के पदों में लिखना होता है, उन्हें व्यक्त करना होता है सूत्र को विमेय के। तो इसलिए हमने यहाँ लिख दिया। देखिए इसमें आपका लंबाई में द्रव्यमान नहीं आया और ना ही आपका टाइम आया, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया m की घात 0, l की घात 2 और t की घात 0। आप याद रखिएगा जब भी किसी सूत्र में द्रव्यमान और टाइम आया तो उनके ऊपर भी जितनी बार वो आएंगे इतनी घात आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं आया तो उनके ऊपर आपको 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगला है आपका क्षेत्रफल, आयतन। अगला क्या आपका? आयतन। आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई या मोटाई गुना चौड़ाई गुना लंबाई। अब आपको पता है जो मोटाई है वो भी एक तरीके की एल होती है, चौड़ाई वो भी एक तरीके की एल होती है और लंबाई तो एल होती है। तो जब आप एल गुना एल करेंगे तो क्या हो जाएगा? एल की घात 3। क्या हो जाएगा आपका? एल की घात 3। तो इसलिए अब विमेय सूत्र में आपको इसे लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे हम? विमेय सूत्र में आप लिखेंगे, देखिए इसमें भी m नहीं आया है तो इसमें m की घात 0, l आया है कितनी बार? 3 बार, तो इसमें l की घात 3 और टाइम आया नहीं तो t की घात 0 हो गया। m की घात 0, l की घात 3 और t की घात 0। इसी तरीके से आपका अगला है घनत्व। घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। तो जैसे कि आपको पता है द्रव्यमान क्या होता है? m रखिए, बटे में आयतन का आपने अभी निकाला है, ये वाला आयतन का आपने क्या निकाला है? m0, l3 और t0। अब आपको पता है कि द्रव्यमान है तो m तो आएगा, द्रव्यमान है m तो आएगा। तो m के लिए लिखने के लिए आपको लिखना है इसको m, या तो आप m1 लिख लीजिए इसके ऊपर, या फिर या तो आप m1 लिख लीजिए। जैसे आप m लिखेंगे तो यहाँ पे एक लिख सकते हैं आप, अदरवाइज नहीं भी लिखेंगे तो अगर आप m के ऊपर 0 नहीं लगाएंगे तो इससे भी ये पता चलेगा कि वहाँ पे m की घात है। ठीक है, तो l जो है आपका, जैसा आपने m बटे क्या लिखेंगे आप? m l की घात 2 आयतन वाला लिखेंगे ना, t की घात 0। अब जो भी चीज़ आप बटे में से ऊपर लेके जाएंगे, नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, वो अगर प्लस में है उसकी घात तो माइनस हो जाएगी, माइनस में है तो प्लस हो जाएगी। m और m है आपके पास, m रखेंगे, और आपके पास जो है t है ही नहीं है आपके पास, तो t की घात क्या होगी? 0। ठीक है, क्या होगी? t की घात 0 और m है आपके पास, तो ये हो जाएगा ml। l की माइनस कितनी हो जाएगी? l की 3, क्योंकि आयतन का क्या है? ये, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? l की घात माइनस की 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस की 3 है आयतन की, तो ये ऊपर जाके l की माइनस 3 हो जाएगी। इसी तरीके से अगला है आपका विकृति। विकृति के लिए क्या लगाएंगे आप? लंबाई में वृद्धि, जितनी आपकी लंबाई में वृद्धि होगी वो उसके बटे जो पहली लंबाई है वो। ठीक है, लंबाई में वृद्धि बटे जो पहली वाली लंबाई थी उसकी वृद्धि।
अब देखिए जो भी ऊपर लिखेंगे वो सारी जीरो ही हो जाती है। विकृति की जो सारे मान है, क्योंकि ना तो विकृति में m आता है, ना l आता है और ना t आता है, तो इसलिए उसके पूरे जो घात होंगी वो जीरो होगी। अगला है आपका वेग। वेग क्या है आपका? विस्थापन बटे समय। विस्थापन एक तरीके से ले सकते हैं, जैसे आपने इसका बॉक्स बनाया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, एक तरीके की दूरी होता है विस्थापन। यहाँ से यहाँ तक चले गए, यहाँ से यहाँ तक चले गए, तो इस टाइप से क्या होगा? विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन आपने क्या होता है, विस्थापन के लिए आपको लगाना पड़ेगा, तो समय क्या होता है? t। अगर जब इसमें आया हुआ है, एक ध्यान रखिए वेग का और चाल का सेम ही होता है, वेग और चाल का सेम होता है। तो विस्थापन बटे समय है, विस्थापन के लिए l लगाओ और जो आपका t के लिए टाइम लगाओ, विस्थापन के लिए क्या लगाओ? l। एक तरीके की मैंने अभी आपको बताया लंबाई होती है। समय के लिए क्या लगाएंगे? t। इसमें m की जरूरत है ही नहीं, तो ये ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा? m की घात 0, l की 1 और t की -1, क्योंकि ऊपर से नीचे गया, नीचे से ऊपर गया t, इसलिए -1। तो ये याद रखिएगा, जो आपकी वेग की होती है वही आपकी चाल की होगी, ठीक है। फिर अगला है आपका त्वरण। क्या है अगला आपका? त्वरण। त्वरण का होता है वेग बटे, क्या होता है? वेग बटे समय। अब वेग के जो आपको मैंने अभी बताया, जो चाल की होगा वही वेग का होता है। मैंने अभी आपको बताया जो चाल का होता है वही वेग का होता है। तो वेग वाला आप क्या लिखेंगे? आप ऊपर m0, l1 और t-1 बटे में क्या लिखेंगे आप? समय के लिए t। हो गया। अब m तो है ही नहीं आपके पास, उसे भी हटाओ। l है आपके पास और ये t नीचे प्लस का है, ऊपर जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो t की कितनी घात हो जाएंगी आपकी? 2। तो ये हो जाएगा आपका m0, l1 और t की -2। हो गया। इस तरीके से निकालेंगे हम जैसे मैथ के सवाल निकालते हैं, उसी टाइप से बटे में रख के। अगला है आपका बल। क्या है अगला आपका? बल। तो बल के लिए क्या करेंगे आप? द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान के लिए क्या लगाएंगे आप? m, ठीक है। द्रव्यमान के लिए क्या लगाएंगे आप? m। और त्वरण का होता है lt की -2, lt की -2। अब देखिए बल में जो है m भी होता है द्रव्यमान, और त्वरण का ये होता है आपका lt की -2। तो रख दीजिए m1, m की घात 1, l की घात 1 और t की घात 2। तो ये होगा आपका, ये हो गया आपका बल का। इसी तरीके से अगली है आपका आवेग। क्या है आपका अगला? आवेग। आवेग क्या है आपका? बल गुना समय। अभी आपने बल का क्या निकाला था? अभी आपने बल का निकाला था m l t-2 और गुना समय है, तो समय के लिए t। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? m l, m की भी एक होगी, l की भी एक ही होगी, और t की कितनी होगी? t की भी एक होगी, क्योंकि ये चला जाएगा इसमें से, ठीक है। आया समझ में? फिर अगला है आपका कार्य। क्या है अगली आपकी? कार्य। तो कार्य के लिए क्या होता है? कार्य और ऊर्जा की एक ही होती है, क्योंकि कार्य भी करा ही जाता है और ऊर्जा भी कार्य से ही होती है। तो कार्य का होता है बल गुना विस्थापन। क्या होता है आपका? बल गुना विस्थापन या बल गुना दूरी, जो भी आप ले सकते हैं। इसका 2 तरीके से होता है, बल गुना दूरी भी होता है, बल गुना विस्थापन भी होता है, ठीक है। तो बल गुना दूरी जब आप लेंगे तो बल की क्या निकाली थी हमने? m l t-2, ठीक है। हमने ये निकाली थी बल की, क्या निकाली थी? m l t-2 निकाल दिया, m l और t की -2। और गुना विस्थापन क्या होता है? विस्थापन क्या होता है आपका? जो आपने अभी निकाला था वो होता है आपका विस्थापन, यानी कि l। दूरी लगाओगे l, जो भी लगाओगे वही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका निकल जाएगा m l की 2 और t की -2, m l t की -2। आप याद रखिए अगर किसी में m नहीं है, द्रव्यमान नहीं है, तो उसकी घात 0 ही होगी। किसी में t है तो ठीक है, नहीं है तो 0 होगी। नीचे है तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी, प्लस में है तो वो माइनस, और जो माइनस में है वो प्लस। तो इसी तरीके से आप बहुत सी विमाएं निकाल सकते हैं। ये मैंने कुछ विमा आपको दी थी ताकि वो आपको इजी से आपको समझ भी आ जाए वो कैसे निकली है, और आपको इजी भी पड़े और समझ ये भी पता चल जाए कि विमा होती क्या है। विमा का बहुत यूज़ होता है, लगभग 10th में तो नहीं, 11th 12th में तो आती हैं और आगे भी आती हैं।
तो आप इन्हें थोड़ा सा पकड़ लीजिए, इन्हीं से आप बड़ी बड़ी वीमाएँ भी निकाल सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए।